अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की। वो है जिनागम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। आइए बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज भी लोग इंतजार में हैं कि महाराज श्री का मंगल आशीष हमारे लिए प्राप्त हो। सभी लोग अपनी नजर टिकाए हुए हैं टीवी स्क्रीन पर कि महाराज श्री का मंगल आशीष हमें प्राप्त हो सके। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और उन सब के लिए भी 3 बार महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। और आइए आज के प्रथम प्रश्न के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश विनीता जी पापड़ीवाल, जयपुर निवासी, न्यूयॉर्क प्रवासी, हमारे बीच हैं। दोनों जन खड़े हुए हैं, हाँ एक साथ ही। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आत्मा अजर अमर है और वो कभी मरती नहीं है, लेकिन मनुष्य के द्वारा किए हुए हर कार्य का आत्मा को भुगतना पड़ता है। तो मनुष्य ऐसा क्या कार्य करे जिससे आत्मा का उद्धार हो सके? गुरुवर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बात सच है कि आत्मा का स्वरूप अजर अमर है और हर आत्मा अपने कृत कर्मों को ही भोगता है। एक अज्ञानी जीव अपने अज्ञानपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण अपनी आत्मा में अनेक प्रकार के कर्म को लपेटता है और ज्ञानी जीव कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आचार्य कुंद ने इस विषय में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है और वो कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में चिकनाई लगी हो और वह धूल भरी व्यायामशाला में कसरत करे तो धूल उसके शरीर में चिपक जाती है, और बिना चिकनाई के शरीर के कोई व्यक्ति कितना भी कदम ताल करे उसके शरीर में धूल उतनी चिपटती नहीं, हल्की फुल्की धूल लगती भी है तो थोड़े से प्रयास से छूट जाती है। ऐसे ही संसार में रहो तो इस प्रकार की चेष्टा करो कि तुम्हारे आत्मा में कर्म की रज न चिपके, और उससे बचने का एक ही उपाय है अपने अंदर के राग, अपने अंदर की आसक्ति को कम करो। रत्तो बंधदिकम मम मुंचदिकम में ही राग रहिदप्पा, ऐशो बंध शमाशो तम्हा कम में सुमारज। राग के कारण कर्म बंधता है और राग रहित आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए अपनी भोगाशक्ति को कम करें और जितना बने संयम, संतोष और क्षमता का अभ्यास करें। कर्म बंधन से बचने का यही सरलतम उपाय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे उगम लता गंगवाल किशनगढ़ से, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। उगम लता गंगवाल, रश्मि गंगवाल किशनगढ़, रंजना सुशील गोधा मुंबई, जिनके भी हम नाम ले रहे हैं, वे लोग आगे तैयार रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं उगमलता गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ से। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कार्यकर्ता महिलाओं का परिवार के साथ सर्ग सही समन्वय नहीं हो पाता है, ऐसी मेरी शंका है। मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। सही समन्वय नहीं हो पाता तो कार्यकर्ताओं को अपने कार्य करने में, थोड़ी कार्य करने की शैली में तालमेल बनाना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग सामाजिक कार्यों में इतना ज़्यादा रुचि रखने लगते हैं कि घर परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि रखें, लेकिन घर परिवार की व्यवस्था को संभालते हुए। यदि आपके घर परिवार की व्यवस्था बिगड़ती है तो ऐसा सामाजिक कार्य ठीक नहीं।
घर में खुशहाली आप रखोगे तभी समाज में खुशहाली रख सकते हैं, इसलिए इसे तालमेल बना करके ही चलना चाहिए। आगे माइक शीघ्रता से पहुंचाएं। नीचे ले जाओ ना दोनों लोग माइक। हाँ, जब आएगा तो आ जाना। नमोस्तु महाराज जी। जैसा कि किसी कार्य को करने से पहले हम ये सोचते हैं कि मेरा ये कार्य हो गया तो मैं भगवान के यहाँ दीपक जलाऊंगी या ये विधान करूंगी या यहाँ की यात्रा जाऊंगी या ऐसा विधान या कुछ ऐसा करूंगी, तो ये करना उचित है या नहीं? अगर ये हमारी श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है? आज का प्रवचन सुना था जी महाराज जी। समझ में आ गया? ये सही बात नहीं है, मन की दुर्बलता है। भगवान के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कार्य करने की प्रेरणा भगवान के समक्ष ले, और लोग इस भाव से कर देते कि चलो इस निमित्त से मेरे जीवन में कुछ पुण्य बंधे, लेकिन एक मन की दुर्बलता है। भगवान के पास इस तरह के कोई रिश्वत मनौती मानना अच्छी बात नहीं। नमस्ते महाराज जी। रश्मि गंगवाल किशनगढ़। आगे तैयार रहेंगे रंजना सुशील गोधा मुंबई, सिंपल जैन मुंबई। नमस्ते महाराज, मैं बम्बई से रंजना सुशील गोधा। मेरी शंका है, मेरी सासू माँ ने दीक्षा लेके समाधि ली थी और जब वह गृहस्थ जीवन में थी, हमसे कुछ कहा सुनी या अनबन हुआ हो तो हम कैसे प्रायश्चित करें, उसकी हम शंका जानते। जब उन्होंने दीक्षा ली थी तो अपना चैप्टर क्लोज किया था कि नहीं किया था? ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि दीक्षा लेने के पहले सब जीवों से क्षमा मांगा जाता है, और उसमें खासकर परिवारजनों और परिजनों से और भी। निश्चित उन्होंने दीक्षा लेने से पहले आपसे क्षमा मांगा होगा, आपको क्षमा किया भी होगा। अगर क्षमापना हो गया तो चैप्टर क्लोज है, और अब आपको ऐसा लगता है कि कुछ कसर रह गई, महाराज जी हमारे मन में बहुत है ऐसा रह गई ना, तो अब इसका एक ही रास्ता है कि उनकी तरह आप भी उसी रास्ते पर बढ़ना और इस दुनिया से समाधि के साथ जाना, तो आगे हिसाब पूरा हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। सिंपल जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे अदर कास्ट में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और उनके फेस्टिवल्स में हम लोग को खाना खाने जाना होता है, वो हमें बुलाते हैं, तो ऐसे में दोष लगता है उनके घर पे खाना खाना? देखिए, खाना पीना खाने में कोई ऐसा दोष नहीं है, लेकिन उसके पीछे के कंसेप्ट को ठीक रखना चाहिए। पहली बात तो जहाँ भक्ष अभक्ष दोनों बनता है, अगर नॉन वेज बनता है तो वहाँ तो भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। तो हम उनको कैसे समझाएं? आप उनको बोलो कि हम वेज हैं, हम तुम्हारे आएंगे पर खाएंगे नहीं, क्योंकि हम नॉन वेज नहीं खाते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई उनके रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उसमें जाओ तो एक व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार निभाने के लिए जाओ, पर इन सब चीज़ों का सेवन न करो जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या राग की पुष्टि हो। नमस्ते महाराज। ईशिता जैन सहजपुर। आगे तैयार रहे। धर्मेंद्र जैन ग्वालियर, देशु मीनू बुखारिया टीकमगढ़। दो माइक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं प्रतिभा स्थली की छात्रा हूँ और मेरे प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से नमोस्तु और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हमारी दीदियों ने हम पर बहुत उपकार किए हैं, तो हम उनका ये उपकार कैसे चुका पाएंगे? इस विषय में आपका क्या मार्गदर्शन है? बहुत अच्छा, ये प्रतिभा स्थली की छात्रा है और बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है इन बहनों की, बच्चियों के भविष्य को गढ़ने में। वहाँ जितनी बहनें अध्यापन का कार्य करा रही है उनका बहुत महनीय योगदान है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये तो आपने पूछा है कि हम उनके उस उपकार को चुकाने के लिए क्या करें। सबसे पहली बात तो यह है कि उनने जो संस्कार गढ़े हैं उसे अपने जीवन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित करना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न चले जाओ, उन संस्कारों को प्रभावित नहीं होने देना। सबसे पहला उपकार तो उनका इससे चुकेगा। और फिर और तुम्हारे अंदर इच्छा है तो ये लक्ष्य बनाओ, आगे चलकर जब हम बड़े होंगे तो हम भी मोक्ष मार्ग में ऐसे ही आगे बढ़कर अन्य बहनों की, अन्य बच्चियों की भविष्य को गढ़ने में कारण बने। जी महाराज। धर्मेंद्र जैन ग्वालियर। मुनिश्री के चरणों में शत शत नमन। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि दैनिक जीवन में हम अहिंसा को ध्यान में रखकर जो क्रियाएं करते हैं, जैसे पानी छानकर प्रयोग करना, चलते समय जीवों की रक्षा का ध्यान रखना, घास पर ना चलना, अभक्ष वस्तुओं का सेवन न करना या अभय दान देना, तो इन सब को ना करके हम सिर्फ पाप से बच रहे हैं या कुछ पुण्य अर्जन भी कर रहे हैं? ये मेरी जिज्ञासा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। प्रवृत्तियों में जागरूकता रखने से दो लाभ होता है। पहला लाभ तो हम पाप से बचते हैं, और पाप से बचते ही हमारे परिणाम थोड़े शुद्ध हो जाते हैं।
और परिणाम शुद्धि के कारण पुण्य का लाभ भी होता है। तो दोनों काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसलिए हम दोनों चीज़ें साथ साथ करें, पाप से बचे भी और पुण्य को भजे भी। मीनू बुखारिया। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मनचाही वस्तु न मिलने पर मन को ठेस लगी हो और वह बात परेशान करके दिमाग में घूमती है, तो उसे उस मन से निकालने के लिए क्या करें? साथ ही महर्षि, एक निवेदन यह है कि मंदिर में तत्वार सूत्र का प्रतिदिन एक एक अध्याय पढ़ सकते हैं या पूरा ही पढ़ना जरूरी है? देखिए, आपके पहले सवाल के लिए तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपके घर में 2 खिड़कियाँ और एक खिड़की से दूषित हवा आ रही हो, ऐसी हवा जिससे मन में घुटन हो रही हो, तो आप क्या करती हैं? उस हवा को आने देती? देव भाई माइक तो ऐसे मत छीलिए। हाँ हाँ, ऐसी घुटन आ रही हो, घुटन भरी हवा हो, दूषित हवा हो, तो आप क्या करती हैं? खिड़की बंद कर देते हैं। खिड़की बंद करती हैं ना, और जो पहले से हवा घुस गई है उसको एग्जॉस्ट से दूसरी खिड़की से बाहर निकालते हैं ना। तो जब आप घुटन भरी हवा को अंदर प्रवेश देना नहीं चाहते और पहले से आए हुए हवा को बाहर निकाल देते हैं, तो जिन बातों से मन में घुटन होती हो उसे एग्जॉस्ट कर दो और उसके लिए नो एंट्री की बोर्ड लगा दो, मन शांत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न महाराज। दूसरा तत्वार सूत्र का एक अध्याय भी पढ़ सकते, वो भी स्वाध्याय 10 पढ़े तो उत्तम। नहीं, एक दूसरा तीसरा कोई दिक्कत नहीं। नमोस्तु महाराज। पर्व और परी को वैसे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी क्या बने? हाँ ठीक है, महाराज जी बने हैं ना इसलिए कि कल भगवान जी बनेंगे। आगे चलो। चलिए आगे तैयार रहेंगे। निकिता जैन अजमेर, हनी जैन माउंट आबू, नेहा जैन ग्वालियर, सुखांशी जैन। जब तक हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम परी जैन है, मैं टीकमगढ़ से आई हूँ। मेरी शंका ये है कि मेरे घर से मंदिर दूर पड़ता है तो मैं पाठशाला नहीं जा पाती, इसलिए भक्तांबर और तत्वार सूत्र घर पे पढ़ सकती हूँ क्या? पढ़ सकती हूँ, चलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे भारत की जो परंपरा है वो अतिथि देवो भव। तो महाराज जी, लोग इसको निर्वाह करने के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है कहीं कुछ कमी भी रह सकती है, कुछ समस्या भी आती है तो प्रॉपर आतिथ्य नहीं कर पाते हैं। और लेकिन ऐसा भी होता है कि अतिथि को अगर सुविधाएं मिलती भी हैं तो वो कुछ गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं उस चीज़ का। तो महाराज जी, अतिथि को कैसा होना चाहिए और उनका आतिथ्य कैसा होना चाहिए, और हम भी अगर कभी दोनों रूप में रहें तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अतिथि की सेवा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और अतिथि सत्कार का महत्व तो आप इससे ही समझ लें। कुरल काव्य में एक वाक्य आता है, जिसके घर से आया हुआ अतिथि अनादृत नहीं लौटता, उसका वंश कभी निर्बीज नहीं होता, यानी युग युगांतरों तक उसका वंश चलता रहता है। अतिथि सत्कार को हमारे यहाँ बहुत बड़ा धर्म और कर्तव्य बताया और हमारे श्रावक के 12 व्रतों में अतिथि संविभाग का एक व्रत भी है, इसलिए अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। रहा सवाल कि अतिथि का हम सत्कार कैसे करें, कुछ अपनी व्यस्तताएं, कुछ निजी बाध्यताएं भी होती है, परिवारों का सिमट जाना और अपने कामकाजी व्यस्तता के कारण कई बार लोग चाह करके भी अतिथि का सत्कार नहीं कर पाते। कोशिश करनी चाहिए अपनी दिनचर्या में अतिथि का सत्कार करने की, और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम अतिथि सत्कार की भावना तो मन में भानी ही चाहिए। कोशिश आज, चूँकि आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल इतनी भागम भाग की हो गई है और परिवार अब एकल रह गया है, और एकल परिवार में भी पति भी और पत्नी भी दोनों कामकाजी हो गए, तो ऐसे समय में तो लोगों के द्वारा अतिथि सत्कार बहुत ही मुश्किल जैसा होता जा रहा है। इस परिपाटी को बदलने के लिए हमें अपने मूल रूप में आना पड़ेगा, जो कई जगह अव्यवहारिक जैसा भी दिखता है, लेकिन फिर भी आप जिन दिनों छुट्टी हो उस दिन अतिथि सत्कार तो जरूर करें, या जब हमको ऐसा मिल जाए तो आप अतिथि सत्कार करें। अब रहा सवाल अतिथि का, अतिथियों को कभी मिसयूज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो चाहे जहाँ चाहे जैसे अतिथि बन जाते हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ वास्तविक अतिथि किसे कहा है? जो संयम का अनुपालन करते हुए वर्तन करे वो अतिथि है। जो संयमी है वो अतिथि है, असंयमी को अतिथि नहीं कहा। फिर भी साधर्मी के नाते असंयमी व्यक्ति भी हमारा अतिथि है। उस अतिथि को चाहिए कि वो भ्रमर की तरह रहे, जोंक की तरह नहीं।
भ्रमर और जोंक में अंतर होता है। भ्रमर फूल पर बैठता है, उसके पराग को चूसता है पर फूल को आघात नहीं पहुंचाता। भ्रमर के बैठने से फूल और खिल जाता है। लेकिन जोंक है, जोंक गाय के थन में चिपकता है तो उसका खून चूसने लगता है। अगर अतिथि जोंक की तरह है तो त्याज है, और भौरे की तरह है तो स्वीकार है। भौरे की तरह बनना चाहिए। नमस्ते। हनी जैन माउंट आबू आगे तैयार रहेंगे। नेहा जैन ग्वालियर। घासी राम जैन किशनगंज बिहार। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न मेरी सासू माँ का है। श्वास हर पर्याय में आत्मा के साथ आती है और अंत में आत्मा के साथ ही चली जाती है, तो क्या सिद्ध आत्मा में भी श्वास सिद्ध रूप में रहती है क्या? अपनी सासू जी से कहिए इस प्रश्न को थोड़ा संशोधित कर ले, उत्तर आ जाए। श्वास हर पर्याय में आत्मा के साथ नहीं आती, शरीर के साथ आती है और शरीर के साथ ही छूट जाती है। शरीर और सांस का गठबंधन ही हमारे इस जीवन को चलाता है। जब तक इस स्थूल शरीर का हमारी आत्मा के साथ संबंध है तभी तक सांस है, और यहाँ ये छूटा, सांस का संबंध छूटा, नए शरीर को धारण करने के लिए हम जाते हैं। नई पर्याय में जैसे ही स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब हमारी श्वासों की कहानी शुरू होती है, और जब तक वो पर्याय टिकी रहती है तब तक श्वास है। इसलिए सिद्धों में कोई श्वास की बात नहीं। नमोस्तु। नेहा जैन ग्वालियर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वेदना और संवेदना में क्या अंतर है? वेदना और संवेदना में क्या अंतर है? अपनी पीड़ा से पीड़ित होना वेदना है और पराई पीर में पिघल जाना संवेदना। घासीराम जैन किशनगंज बिहार तैयार रहेंगे। प्रीति अमित सेठी गुड़गांव। दीपा काला पुरुलिया और ईशु काला पुरुलिया। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं घासीलाल जैन किशनगंज बिहार से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या अपने दिगंबर जैन धर्म वाले ही मोक्ष जाएंगे या श्वेतांबर धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले और जितने भी धर्म हैं, क्या वो लोग क्या मोक्ष जाएंगे नहीं? वो तपस्या क्या बेकार ही करते हैं? कुछ दिन पहले भी इसी आशय का एक सवाल आया था। देखो, ना दिगंबर जाएंगे ना श्वेतांबर जाएंगे, जो वीतरागी होंगे वही मोक्ष जाएंगे, और वीतरागी वही हो पाएगा जो भगवान के रास्ते को अंगीकार करेगा। तो वीतरागता ही मुक्ति का आधार है, और वीतरागता के लिए निर्गंथ होना जरूरी है। बाहर और भीतर से जो निर्गंथ होता है वही वीतरागी बनता है, उसका आत्मा से साक्षात्कार होता है, वही मुक्ति का अधिकारी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। प्रीति अमित सेठी गुड़गांव। नमस्ते महाराज जी, मैं प्रीति सेठी गुड़गांव। महाराज जी, मेरी शंका है कि मेरा पुत्र अभी 11th की कोचिंग कर रहा है कोटा से, और मैं उसके साथ ही हूँ, पर महाराज जी वो पढ़ाई कर रहा है, बहुत मन से कर रहा है। मेरा क्या कार्य होना चाहिए कि वो उसका मन चित्त और सर्वज्ञ सब कुछ उसका पढ़ाई में लगे और वो अपना सब कुछ अच्छे से कर पाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना ध्यान दे रही, बहुत सराहनीय है। आपका ये कर्तव्य है कि आप बच्चे को प्रोत्साहित करें, उसके ऊपर अपेक्षाओं का बोझ न ला दें, उसे बार बार मोटिवेट करें ताकि वो अपनी पढ़ाई में लगे और इधर उधर डिस्टर्ब ना रखें। साथ साथ उसके संस्कारों का भी ख्याल रखें। यदि आप उसके संस्कार संगति को ध्यान में रखते हुए आप उसे पढ़ाई में प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित वो बच्चा एक दिन सफल होगा और आपकी आशा और अपेक्षा के अनुरूप खरा उतरेगा। नहीं महाराज जी, जैसे वो पढ़ाई कर रहा है तो मुझे उस वक्त कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कौन सा स्वाध्याय करना चाहिए? वो उसको पढ़ने देना चाहिए। सबसे पहला काम उसको डिस्टर्ब नहीं करना। मेरे को क्या करना चाहिए महाराज? अपना धर्म ध्यान करना चाहिए। उसको पढ़ने दो, अपने कोर्स की बात आप पढ़ो, अपने कोर्स की बात। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए। हाँ, पूछिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अमित सेठी गुड़गांव से। महाराज जी, हम कैसे अपने निकट संबंधी को धर्म से जोड़ें, क्योंकि जो पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा तर्क कुतर्क करते हैं। देखिए, जिनका होनहार अच्छा होता वही धर्म से जुड़ते हैं। आप उन्हीं को सीख दीजिए जो आपकी सीख सुनने को तैयार है। जो आपकी बात सुनने को राजी नहीं, उनसे तर्क वितर्क करने से कोई मतलब नहीं। मेरा अनुभव तो ये भी बताता है कि कई लोग तर्क के लिए तर्क करते हैं और कई लोग दूसरों को तंग करने के लिए भी तर्क करते हैं। अंदर से उनकी श्रद्धा होती है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का दिखता है
तो लोग उसको छेड़ने के लिए उसके सामने तर्क करते हैं। ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करने से कोई लाभ नहीं है, हमें तटस्थ हो जाना चाहिए। दीपा काला पुरुलिया। चलो तुम पूछ लो, पहले पूछो। हाँ, ईशु काला। नमोस्तु महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र जी, मेरा सवाल यह है, अपना नाम बोलो पहले। मैं ईशु काला पुरुलिया से। महाराष्ट्र जी, मेरा सवाल यह है कि एक व्यक्ति एक बार में एक चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है और उसे उन्नति दिख रही है, और एक ही तरफ दूसरा व्यक्ति एक बार में 3 से ज़्यादा चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसे भी उन्नति की रोशनी दिख रही है। तो दोनों में से किसकी उन्नति तय है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक लक्ष्य बनोगे तो अपने जीवन में उन्नति करोगे। 2 नाव में सवार होने वाला व्यक्ति डूब जाता है, इसलिए ऐसा ना करें। ईशु दीपा काला पुरुलिया आगे तैयार रहेंगे। प्रसन्न कुमार जैन डबरा, प्रिंस जैन डबरा, सुधीर कासलीवाल जयपुर और पारस कासलीवाल जयपुर। नमोस्तु महाराष्ट्री जी, मैं दीपा काला पुरुलिया से। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंसान अपनी काबिलियत से ज़्यादा सोचता है और उसे डर लगे कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए? देखिए, काबिलियत से ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं, अपनी क्षमता के अनुरूप ही सोचना चाहिए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जो काबिलियत से ज़्यादा सोचते हैं प्रायः अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, उनकी कुंठित महत्वाकांक्षा होती है, वो कहीं के नहीं रहते हैं, और ऐसे लोग हमेशा चोट खाते हैं, नुकसान पाते हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है अपनी सीमा में ही बातों को समझना और उसी के अनुरूप सोचना। प्रसन्न कुमार जी जैन डबरा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रसन्न कुमार जैन द्वारा से। मेरा प्रश्न महाराज यही है, जैन धर्म मानने वाले अनेक धर्मावलंबी हैं, लेकिन वे एक नहीं होते हैं, कैसे एक हो सकते हैं? देखो, धर्मावलंबी अपने अपने धर्म करे, एक दूसरे के धर्म में इंटरफेयर नहीं करे तो सब अपने आप एक हो जाएंगे। एक दूसरे के बीच जब तक इंटरफेरेंस चलेगा तब तक कोई एक नहीं होगा। आगे चलिए। प्रिंस जैन डबरा, जल्दी से लेके आ। इधर से उधर। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रिंस जैन डबरा से। महर्षि, मेरी शंका है, जब मैं दान करना चाहता हूँ या करता हूँ तो मेरे अपने लोग मेरे विरोध में क्यों हो जाते हैं, और धर्म संबंधी कार्य में भी यही होता है, तो क्या करें? मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, लोग तुम्हारे विरोध में होते हैं तो इसमें तुम्हारे अंतराय कर्म का और उनके मोह कर्म का उदय। ऐसे लोगों के विरोध को बड़ी क्षमतापूर्वक झेलना चाहिए और समझदारी पूर्वक उनके विरोध को जीतने का प्रयास करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। पारस कासलीवाल जयपुर आगे, सुधीर कासलीवाल जयपुर आगे तैयार रहेंगे। पारस कासलीवाल जयपुर, राजीव जी सौगानी और अरुण जी जैन। नमस्ते महाराज साहब। महाराज साहब, अपने यहाँ पर ये कहा जाता है कि जिसकी डेथ होती है उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका जन्म कहीं और हो जाता है। तो जब डेथ होती है और उसका जन्म कहीं और हो जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है कि इस जगह पे आप रोइए मत, इस जगह पे दुखी मत होइए, इस जगह पे दीपक जला के रखिए 1 घंटे तक, उसकी आत्मा को तकलीफ होगी, 3-4 घंटे तक अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों में इतना विरोधाभास क्यों, जबकि धर्म तो एक है? ये सब अज्ञानता है, रूढ़िवादिता है। देखिए, जीव तो यहाँ से जन्मता है, मरता है और तुरंत जन्म ले लेता है। हमारे शास्त्रों में एक अंतर मुहूर्त तक, माने 48 मिनट तक व्यक्ति के मर जाने के बाद भी नमोकार मंत्र आदि के मंगल पाठ करने का विधान है। ऐसा इसलिए कि कदाचित उसके प्राण का कुछ अंश शेष रहा हो तो वह उसकी संवेदना को प्राप्त कर सके। दूसरा ये कि यदि इस तरह के नमोकार आदि मांगलिक अनुष्ठान करेंगे तो वह जीव जहाँ गया है वहाँ से अवधि ज्ञान लगाए तो उसको पता लग सकता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और उससे उसके हृदय में धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न हो सकता है, परिवार के प्रति भी अनुराग हो सकता है। इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन रोना धोना ज़्यादा लोग करते हैं, वो अपने मोह में करते हैं। दिए आदि जला करके रखने का कोई विधान नहीं। मेरा तो अनुभव ये बताता है ये सब उसके लिए नहीं करते, लोग अपने लिए करते हैं। डर लगता कहीं वो लौट के ना आ जाए, इसलिए जला के रखें। नमस्ते पारस कासलीवाल जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि 5 इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियों को तो अपन बस में कर लेते हैं, लेकिन जो छठी इंद्रिय है मन, इसको मन को किस तरीके से कंट्रोल करें कि ये अपने आप में बस में हो, इसका थोड़ा सा आप शंका का समाधान करें। आचार्य ने लिखा है कि मनो साहस यो भीमो दुष्टस्सो परिधावई
तत्साहम निगहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। मन एक घोड़ा है जो बड़ा साहसी है, दुष्ट है और तेज गति से भागता है। साहसी, दुष्ट और तेज गति से भागने वाले इस मन रूपी घोड़े को यदि नियंत्रित करना है तो उसका एक ही उपाय है, धम्म सिखाई कंथगे। धर्म शिक्षा के लगाम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी मन का सही मार्गदर्शन हो, उसे धार्मिक प्रेरणा और शिक्षा दी जाए तो मन पर नियंत्रण लाया जा सकता है। राजीव जैन सौगानी जयपुर नहीं, अरुण जी जैन गुणायतन के ट्रस्टी हैं और जयपुर से हमारे बीच हैं अरुण जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भाद्रपत्र चालू हो गया है, इसके अंदर ऐसा क्या करना चाहिए कि नौकरी करते हुए ऐसा क्या करना चाहिए कि सबसे ज्यादा अपने को पुण्य मिल सके? देखो, हम तो कहते हैं 12 महीना जो करो या ना करो तुम जानो, पर भाद्रपद में अपनी भद्रता को बनाए रखना चाहिए। अगर भाद्रपद में अपने आप को भद्र बना लोगे तो सारे जीवन भद्रता प्रकट हो सकती है। तो अपनी भद्रता की सीमा खंडित ना हो, इस बात को ध्यान में रखो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगे तैयार रहेंगे अमित सेठी गुड़गांव हो गया, बॉबी गदिया अजमेर, रीमा वाकलीवाल अजमेर। गुरुदेव नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि जब हम दूसरे चौके में आहार देने जाते हैं तो कुछ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चौके वाले के मन में होता है कि वो दूसरे चौके वाले आहार दे रहे हैं, तो उसको कैसे लगता है? देखिए, अपना दान देना चाहिए, दूसरे चौके में कुछ लेकर के जाने में कोई दोष नहीं, बल्कि लेकर जाना ही चाहिए। लेकिन व्यवस्था, अगर सब लोग लेकर के जाने लगे और इतना सामान ले जाए, कुछ गिरा पड़ा दे तो महाराज भी खाली हाथ बाहर आ जाएंगे। तो विवेक पूर्वक लेकर के जाओ। और यदि कोई दूसरा अपने चौके में लेकर के सामान आता है जो योग्य सामान है, सकरी चीज़ें तो बाहर नहीं ले जाई जाती, लेकिन जो साधु के योग्य चीज़ें हैं तो उसे बहुत संतुलित तरीके से देना चाहिए और शावकों को उसमें किसी भी प्रकार का ऐतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि अनुमोदना करनी चाहिए। यदि किसी दूसरे के दान देने में आप रोकते हैं या अपने मन को मलिन करते हैं तो आप अंतराय कर्म के बंधक होंगे, उसके दान की क्रिया में बाधक बन रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना। आगे तैयार रहेंगे नरेंद्र कुमार जैन बीकानेर, मंजू वज किशनगढ़ और मुकेश काला किशनगढ़, रीमा बाकलीवाल अजमेर। नमस्ते महाराज जी, मैं रीमा बाकलीवाल वैशाली नगर अजमेर से। महाराज जी, आज के इस समय में हम ह्यूमन बीइंग्स हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं। इनफैक्ट पूरी लाइफ हमारी इसी में निकल जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमारा। तो जबकि श्री तीर्थंकर भगवान तो हमेशा वर्तमान में ही सोचते थे, तो ऐसा क्यों? देखो, मैं तो कहता हूँ तीनों का अनुभव लाभ लेना चाहिए। पास्ट से अनुभव लो, वर्तमान को सुधारो, फ्यूचर को अच्छे से बनाओ। पास्ट यदि बीत गया तो वो भोगा हुआ यथार्थ है, पर यदि हम उससे कुछ अनुभव पाते हैं तो हमारे भविष्य को संवारने का आधार भी बन सकता है। इसे दूसरे तरीके से मैं ऐसा कहता हूँ, पास्ट को डस्टबिन मानो और फ्यूचर को नोटिस बोर्ड की तरह देखो। पास्ट को डस्टबिन मानो, बीत गया, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड और प्रेजेंट को अपना सामने का टेबल देखो और उसमें जो कुछ करना है कर लो। जीवन सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। नरेंद्र कुमार जैन बीकानेर। मुनिश्री के चरणों में त्रियोग पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पूजन करते समय अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते मैं भावों में लीन हो जाता हूँ, ध्यान में लीन हो जाता हूँ और द्रव्य चढ़ाना भूल जाता हूँ। मेरी पत्नी मुझे टल्ला लगा के बोलती है तुम तो पाप कर रहे हो। ऐसा अक्सर होता है, ऑफिस में भी होता है, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ तब भी ऐसा ही होता है कि शब्द तिरोहित हो जाते हैं, विचार हट जाते हैं और मैं शेष रह जाता हूँ। महाराज जी, इसमें क्या दोष लगा? पूजा करते हुए सच में अगर आप ध्यान में इतने मगन हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ आप द्रव्य से ऊपर उठ गए, आपके लिए पाप नहीं परम पुण्य होगा। लेकिन यदि पूजा करते करते ध्यान में खोकर कहीं और खो गए हैं तो बड़ा गड़बड़ है। तो वो देखिए, कहीं और किसी दूसरी दुनिया में तो आप नहीं चले जाते। यदि दूसरी दुनिया में जाते हैं तो आपको लौटना होगा और आप अपनी पत्नी से कहिए कि जब हो थोड़ा जोर से टल्ला मारो।
ताकि मैं जाग जाऊं, और अपनी दुनिया में है तो कोई चिंता नहीं। नमस्ते। मुकेश काला किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी, मुकेश काला किशनगढ़ से। जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो तो पुरुषार्थ की कमी मानी है श्रद्धा की? देखो, जीव को सम्यक दर्शन न हो तो इसे न पुरुषार्थ की कमी मानो, न श्रद्धा की कमी मानो, इसे भवितव्य की कमी मानो। जब तक तुम्हारा भवितव्य अनुकूल नहीं होगा, कितना भी पुरुषार्थ करो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। मंजू वज किशनगढ़। आगे तैयार रहेंगे अनन्य गुरु भक्त श्रीमती पद्मा जैन कन्नौज मुंबई से हमारे बीच हैं, और श्रीमती आरती पुष्पराज जी जैन पम्मी भैया कन्नौज उत्तर प्रदेश से हमारे बीच हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न, मैं किशनगढ़ से हूँ, और मेरा प्रश्न है कि समोशन में 20,000 सीढ़ियाँ होती है जिन्हें अंधे अपाहिज सभी अंदर मुहूर्त में पार कर लेते हैं, तो वो किस धातु की बनी हुई होती है, या उस समय भी कोई लिफ्ट की ऐसी व्यवस्था थी जिससे पार कर? आज के लिफ्ट से अच्छी व्यवस्था। आज के लिफ्ट में तो आपको कुछ करना पड़ता है, उसमें सीढ़ियों पर पैर रखते हैं, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे एस्किलेटर लगा रहता है ना एरोप्लेन में, वैसे ही वहाँ होता है। अपने आप देवों के द्वारा वह दिव्य वस्तु से निर्मित होती है, और बिना प्रयत्न के वह देखने में आ जाता है। नमस्ते। श्रीमती आरती पुष्पराज जी जैन साथ में खड़े हो जाएं। बंधु, हम आपके लिए बतला दें। अच्छा हाँ, तो साथ में तो खड़े तो हो सकते हैं, प्रश्न अलग अलग कर सकते हैं। आप पुष्पराज पम्मी भैया विधायक हैं कन्नौज से, और जब महाराज श्री के चरण राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे, तब इलाहाबाद से आगरा तक संपूर्ण परिवार बीच में रहे, और आप स्वयं रह करके पैदल चलते हुए महाराज श्री के पद विहार यहाँ तक करवाया। संपूर्ण व्यवस्थाएं आपने की। अनन्य गुरु चरणों के भक्त हैं, आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। हालांकि वो कल भी रहेंगे प्रातःकाल की सभा में, लेकिन अभी सिर्फ प्रश्न के लिए हम महाराज श्री के पावन चरणों में, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न थोड़ा सा हटके है। पिछली साल जैन संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसको आपके नेतृत्व में सभी पंथ के लोग इकट्ठे होके हम लोगों ने अपनी ताकत को दर्शाया और सफलता पाई। उस समय तो बड़ा सभी लोग व्याकुल थे और सभी लोगों ने सहयोग किया था। गुरुवर, ये लोकतांत्रिक देश है, आगे ऐसे भी हमले होने की और आशंका है। हमारा निवेदन ये है कि कोई साल में एक ऐसा कार्यक्रम जरूर हो कि सभी लोग इकट्ठे होके हम सरकार को और देश को अपनी ताकत का एहसास करा सकें, जिससे कल हमारी जैन संस्कृति के खिलाफ कोई हमला हो तो उसका मुकाबला किया जा सके। यही निवेदन हमारा गुरु जी। बहुत अच्छा सुझाव आपने समाज के बीच प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सही है। आज केवल वक्त पर एक होने की जरूरत नहीं है, हमें तख्त पर भी एक होने की आवश्यकता है। जब हम पर संकट आए तो हम एक होते हैं, लेकिन हमें इस तरह से एक होने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी हम पर संकट ही ना आए। पिछले वर्ष 24 अगस्त के दिन पूरे विश्व की जैन समाज ने जिस एकता का परिचय दिया, उसका परिणाम हम सब लोगों ने देख लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि यदि हम एक होंगे तो हमारी आवाज़ में कितनी बड़ी ताकत है। कहने को हम मुट्ठी भर जैनी लोग हैं, लेकिन एक होकर के अपनी आवाज़ कराएं तो बहुत कुछ करा जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। एक युग की मांग है, इसलिए मैं तो समाज से ये कहूँगा, अपने पंथों, अपनी परंपराओं, अपने मतों और अपने आग्रहों को एक तरफ करते हुए जैन होने के नाम पर सबको एक होना चाहिए। हम एक हों और हमारी आवाज़ एक हो, इस तरह का प्रयास करना चाहिए। पिछले दिनों एक बार जब चर्चा आई थी तो मैंने एक चर्चा में कहा था कि 24 अगस्त हमारी संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में है, समस्त जैन परंपरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया गया, जिस दिन हमें एक बहुत बड़े आंदोलन की सफलता उस दिन के उस कार्यक्रम से हमें मिली, और एक बहुत बड़े उपसर्ग के निवारण में वो एक बहुत बड़ा आधार बना। तो क्यों ना उस 24 अगस्त को ही हर कोई जैन एकता दिवस के रूप में मनाए, और दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथ, 20 पंथ, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, ये जितने हैं सब एक हो जाए तो हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। युग भी आज इसी की प्रतीक्षा करता है, ऐसा ही युग है, हमें अब एक होना चाहिए। मैं तो जैन समाज के सभी से कहता हूँ, लड़के हमने वर्षों देखा, अब कुछ दिन एक होकर के देखो, जीवन में कितना आनंद आएगा। लड़ाई में कभी भी लाभ नहीं है, लेकिन यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए हम संगठित होने का प्रयास तो करें ही। ये
एक बहुत सरलता से हो सकता है जब हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना बंद कर दें। आज हमारे समाज के कतिपय लोग एक दूसरे के मामले में जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं उसके कारण आपसी सामाजिक सामंजस्य बिगड़ रहा है और कुछ लोग बड़े बुद्धिपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से समाज की सेहत को खराब करने में लगे हुए हैं। अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देते हुए समाज में भ्रम उत्पन्न करने वाले संदेश फैला रहे हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। इसे जितनी जल्दी नियंत्रित किया जाए उतना अच्छा होगा और हमें इस दिशा में पूरा प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे तीर्थंकरों की परंपरा श्रमण परंपरा कहलाती है। हमारे शास्त्रों में आर्थ, वात्य इस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है। ये जैन शब्द हमारे यहाँ कब से और कैसे प्रचलित हो गया? फिर से बोलना, कौन से शब्द बोला आपने? आर्थ, अर्हत, हाँ, व्रात्य। हाँ, अर्हत और व्रात्य आदि शब्द बड़े प्राचीन है। जितना प्राचीन जैन संस्कृति है उतना प्राचीन ये शब्द है। इनका प्रयोग वेदों में भी मिला है। अर्हन, व्रात्य आदि के रूप में वेदों में भी इन शब्दों का उल्लेख मिलता है और इस बात से प्रमाणित होता है कि जैन संस्कृति वेद से भी प्राचीन संस्कृति है। और इसी के आधार पर अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने इस बात को लिखा कि ऋषभदेव वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। वैदिक आर्यों के भारत में आगमन के बहुत पूर्व भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार था। अर्हत ये एक टेक्निकल शब्द है। जिनने अपने अंदर के कर्म शत्रुओं को नष्ट कर दिया वो अरहंत है। और अरहत जिसने अपने आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर पूज्यता को प्राप्त कर लिया वो अरहत है। जो व्रतों को अंगीकार करे वो व्रात्य है। ये हमारी संस्कृति शमन संस्कृति है जो अरहत संस्कृति के रूप में जानी जाती है, व्रात्य संस्कृति के रूप में जानी जाती है, श्रमण संस्कृति के रूप में जानी जाती है। तो ये बड़े प्राचीन काल से चलती आ रही है, उसे उसी रूप में देखना चाहिए। जैन शब्द बहुत बाद में आया, पहले जिन शासन शब्द था। अर्हत, जैनों को अर्हत कहते थे, निर्गंथ कहते थे, अन्य अन्य शब्दों में कहा जाता था। जैन शब्द जिन का ही आगे रूप बना, थोड़ा बाद में आया। आगे तैयार रहेंगे राशि जैन अजमेर, रूपचंद जैन टीकमगढ़, दौलतराम जैन ब्यावर, श्रीमती पद्मा जैन कन्नौज मुंबई। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिसको जिनवाड़ी सुहाती है या जिसकी जिनवाड़ी में रुचि होती है वह भव्य जीव माना जाता है और भव्य जीव को कभी न कभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन दूसरी तरफ बहु आरंभ बहु परिग्रह नरकस्या उसे ये भी कहा गया है। तो मेरी जिनवाड़ी में भी रुचि है और बहुत आरंभ परिग्रह भी है साथ में, तो क्या गति होगी? कभी न कभी भव्य जीव है तो देखिए, क्या निश्चित होगा? बात है कि बहुत जिनवानी के प्रति रुचि होना शुभ लक्षण है। ऐसा कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। जो जिनवानी की बात को प्रीतिपूर्वक सुनता है वो निश्चित भव्य है। हालांकि ये भव्य होने की स्थूल पहचान है, लेकिन बहु आरंभ और बहुत परिग्रह, अगर आपने जिनवानी का ठीक ढंग से पारायण किया है तो बहु आरंभी और बहुत परिग्रही नहीं होना चाहिए। अब बहु आरंभ और बहुत परिग्रह है तो ऐसा लगता है हम कर क्या रहे हैं। मैं आपसे कहूँ, क्रूर कर्मों से बचना चाहिए, अपने हृदय में दया और करुणा की भावना होनी चाहिए। और परिग्रह बहुत हो भी तो कोई एतराज नहीं, परिग्रह ना हो, संग्रह हो, अंदर आसक्ति ना हो। आसक्ति से अपने आप को बचाए, जीवन आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ चक्रवर्ती से ज़्यादा परिग्रह इस भूतल पर किसी के पास नहीं होता, लेकिन वह चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती अपने इस इतने परिग्रह, इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी होने के बाद मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो परिग्रह का यदि उपयोग करोगे मुक्ति के अधिकारी बनोगे, और परिग्रह का उपभोग करोगे नरक के पात्र बनोगे। हमारे यहाँ के 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए, जिसने अपनी संपदा को भोगा तो नरक गया, और बाकी के बाकी 10 चक्रवर्ती ऐसे हुए जो मोक्ष गए। एक आध कोई शायद स्वर्ग गया होगा, सब मोक्ष गए, सब के सब सनत कुमार स्वर्ग गए। तो ये मोक्ष और स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त होता है। रहा सवाल नरक जाने का, तो ऐसा मत सोचिएगा कि भव्य जीव नरक नहीं जाता। अभी असंख्यात ऐसे जीव नरकों में पड़े हैं जिनको वहाँ से सीधे निकल कर के तीर्थंकर बनना। असंख्य नरकों में भी असंख्य भव्य जीव हैं। तो इसलिए हम नरक जाने की बात तो से बचे ही, अपने जीवन को नरक बनाने से भी बचे। हाँ,
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमें आपकी सब बातें समझ में आती और अच्छी लगती, लेकिन हम कोई प्रश्न नहीं कर पाते और रोज हम नियम से सुनते हैं। बहुत बढ़िया, प्रश्न नहीं कर पाती ये अच्छा। आप तो ये भावना भाव कि मेरे जीवन के सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएं। चलो आगे। राशि जैन अजमेर, आगे तैयार रहेंगे। शशि जैन श्री गंगानगर, दौलत राम जैन ब्यावर। नमोस्तु महाराज जी, मैं राशि जैन वैशाली नगर अजमेर से। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और अगर वो गलती नहीं करता तो वो भगवान बन जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी इंसान से गलती हो जाए जिसके बाद दूसरे लोग उस पर भरोसा ना कर सके और दूसरे उस पर भरोसा नहीं कर रहे, इससे उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता और गिर जाता है, तो ऐसे में उस इंसान को क्या करना चाहिए और उसके लिए हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? देखिए, गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अगर इंसान में इतनी क्षमता हो तो अपनी हर गलती से बहुत कुछ सीख लेकर उनको सुधार कर अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकता है। गलतियां होना स्वाभाविक है, जो गिरता नहीं वो चलना नहीं सीख सकता। लेकिन एक बार गिर पड़े तो दोबारा हम चल नहीं पाएंगे, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। हम गिर करके वापस चले फिर दौड़े, ये प्रयास करना चाहिए। तो स्वयं के लिए यदि कभी भी कोई गलती हो, कोशिश करें हम गलती ना करें, पर यदि कदाचित गलती हो जाए तो उससे हताश ना हो, सीख लें और ये तय करें कि जीवन में हम कभी गलती ना करें। एक युवक एक सफलतम व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि आपकी जीवन की सफलता का रहस्य क्या है। उनने कहा सही निर्णय। पूछा आपने सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? जवाब दिया अनुभव। अनुभव के बल पर मैंने सही निर्णय लेने की क्षमता पाई। युवक ने तीसरा सवाल किया, सही निर्णय लेने का अनुभव आपने कैसे पाया? उनने उत्तर दिया गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला भौचक रह गया, गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव आपने कैसे पाया? उन्होंने कहा मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया आगे ऐसा निर्णय नहीं लूंगा, नतीजतन मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हो गया। तो मनुष्य चाहे तो अपनी गलतियों से सीख सकता है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती कर दे तो उसको दुत्कारे नहीं पुचकारे, ये समझे एक बार गलती हुई है, फिर हम प्रेम से पुचकारेंगे तो फिर वो खड़ा हो सकता है। जैसे बच्चा एक बार गिर पड़ता है, वो बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा रो मत, रो मत, तेरे को थोड़ी कुछ हुआ, तू तो राजा बेटा है, ये तो घोड़ा कूदा है, चींटी मर गई, तेरे को कुछ नहीं हुआ। ये प्रोत्साहन एक नन्हे से बच्चे को जब माँ बाप देते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि 10 बार गिरने के बाद भी बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है। और पहली बार में ही अगर ये कह दिया जाए बेटा तू गिर गया तो चल ही नहीं पाएगा, तू चल ही नहीं पाएगा, तो कभी नहीं संभल पाएगा। इसलिए गिरतों को थामने की कोशिश करे, उसे संभालने की कोशिश करे, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करे और गिराने की कोशिश ना करे। शशि जैन श्री गंगानगर राजस्थान। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मैं शशि जैन श्री गंगानगर से हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि जीव क्या है और हमें सुख और दुख क्यों होते हैं? जो ये सवाल कर रहा है उसी का नाम जीव है, समझ गए? और जीव के असली स्वरूप को समझो। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वो सुख और दुख से परे है, लेकिन हमारे अपने अंदर का अज्ञान, हमारे अंदर का मोह हमारे सुख दुख का कारण है। दौलत राम जैन ब्यावर, आगे तैयार रहेंगे। पूछिए पूछिए। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु। और महाराज जी, जब मैं हमारे घर के मंदिर में माला फेरती हूँ तो छोटे बच्चे मुझे डिस्टर्ब करते हैं, क्या मेरा दोष लगता है? ऐसी जगह फेरो जहाँ छोटे बच्चे ना आए। नमस्ते महाराज। धर्मचंद जैन अजमेर, प्रदीप नायक जबलपुर, आगे तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव कहते हैं अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न कुछ पर देता कुछ भी, और दूसरी तक कहते हैं सुख देना दुख मेटना यही आपकी बान, मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। गुरुदेव, इसमें विरोधाभास में हम अपने आत्मश्रद्धान को कैसे दृढ़ रख सकते हैं? देखिए, उपदेश पात्र के अनुसार होता है, समझ गए? अलग अलग पात्र को अलग अलग उपदेश दिया जाता है। एक आदमी कमजोरी का शिकार था, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको देखा, वैद्य को दिखाया, बोले क्या करते हो? बोले पहलवानी। खाते क्या? बोले रूखी रोटी। रूखी रोटी खा के पहलवानी करोगे तो कमजोरी नहीं आएगी तो क्या होगी? कल से घी का हलवा खाया करो।
दूसरी तरफ फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आया, वो भी कमजोरी का शिकार था, शरीर एकदम क्षीण था। पूछा क्या बात है? बोले बहुत कमजोरी, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले तुम्हारा लीवर खराब है, तुम कल से घी नहीं खाओगे। लीवर खराब है, कल से घी नहीं खाओगे। सामने वाला भौचक रह गया, बोले ये कैसा वैद्य? एक कमजोरी का शिकार उसको कहता है घी खाओ, और दूसरा कमजोरी का शिकार उससे कहता है घी मत खाओ। ये परस्पर विरोधी बात है कि नहीं? लेकिन देखने में परस्पर विरोधी है, पर वैद्य के हिसाब से ठीक है। हमारे यहाँ पात्र के अनुरूप उपदेश होता है। जब निश्चय की बात होती है तो सीधे आत्मा को जोड़ देते हैं, और जब व्यवहार की बात होती है तो भगवान के साथ कर्तृत्व को जोड़ देते हैं। बस इतना ही कहेंगे, अगर लीवर खराब है तो घी मत खाइए। महाराज जी नमोस्तु, मैं जबलपुर से प्रदीप कुमार नायक। मेरा प्रश्न यह है, भगवान की चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की तपस्थली आचार्य विद्यासागर तपोवन वैशाली नगर अजमेर से शंका समाधान के कर दिया तो आदमी के मन की कसाई और बढ़ जाती है। बात सुनिए, आप ये प्रश्न कभी भी किसी के भी प्रश्न पूछे तो व्यक्तिगत नहीं पूछते। इस सवाल को ऐसा भी पूछा जा सकता था कि महाराज जी कोई मंदिर के लिए दान देकर मेट जाए तो क्या होगा, और बाद में केस मुकदमा कर ले तो क्या होगा। मैं एक पंक्ति में ऐसा ही कहूँगा कि जो आदमी दान बोलकर मेट रहा है वो अपनी 7 जन्म की दरिद्रता का प्रबंध कर रहा है, इसके अलावा और क्या होगा। नवीन पाटनी अजमेर, और आगे तैयार 8 वर्ष का एक बालक सुकृत सौगानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने अपनी रिद्धियों सिद्धियों से 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया, क्या वर्तमान पंचम काल में भी ऐसे रिद्धिधारी एवं सिद्धिधारी मुनिराज है अथवा नहीं? यदि नहीं तो जो भूगर्भ से प्रतिमा आदि निकाली जाती है या प्रतिमाओं के पंचकल्याण के बाद उनमें कई जगह अतिशय देखा जाता है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, रिद्धियाँ पंचम काल में नहीं होती, सिद्धियाँ हो सकती है। रिद्धियाँ प्राप्त होती है, सिद्धियाँ की जाती है, समझ गए? तो रिद्धि और सिद्धि अलग अलग चीज़ें हैं। पंचम काल में ऐसी रिद्धि नहीं है। और मैं तो ये चाहूँगा कि आज रिद्धि भले नहीं है, हमें इस बात की तकलीफ नहीं कि रिद्धि नहीं है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि पंचम काल में चौथे काल जैसा उपसर्ग नहीं है, हमारा मोक्ष मार्ग प्रवर्तित है। हम ये भावना भाएं कि चतुर्विध संघ हमेशा फलता फूलता रहे। सुकृत सौगानी, बोलो भाई। नमस्ते महाराज जी, अगर मेरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान एक है तो हम 24 तीर्थंकर की पूजा क्यों करते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। भगवान एक है, किसने बताया आपको? किसने बताया? मेरे पापा ने। हाँ, तो अपने पापा को बोलना आप थोड़ा महाराज की क्लास में जाना शुरू करो, सीख जाओ। भगवान एक नहीं है, हर कोई भगवान, आप भी भगवान है, हम भी भगवान है। 24 तीर्थंकर तो हमें बताने वाले सब अलग अलग हैं। हाँ, सुकांशी जैन। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, सर ये जैसे जिनवाड़ी वगैरह या कोई तस्वीर पुरानी होती है, जैसे रद्दी में आती है, उसके पेज वगैरह, इसका क्या करना चाहिए? कई बार इसका उत्तर दे दिया है, आगे चलिए। जिसका नाम लिया जाए वही खड़े हुआ करे, ऐसे नहीं हुआ करो। चलो जल्दी करो, आखिरी। नमोस्तु महाराज। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मैं प्रतिभा से लिखे सभी नियमों तथा संस्कारों को अपने मन से पालन करना चाहती हूँ, लेकिन अगर भविष्य में मैं अपने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसी जगह गई जहाँ पे संस्कारों की विघटन की संभावना हो, तो मैं अपने संस्कारों को किस तरह अपने जीवन में बनाए रख? अपने जीवन के लक्ष्य को याद रखना, और जो संस्कार लेके गई हो उसे अपने जीवन की पूंजी मानना, और कैसा भी वातावरण हो उससे न विचलित न होने का दृढ़ संकल्प लेना।
तो 7 समंदर पार जाकर के भी अपने आप को सुरक्षित रख सकोगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।